कहते हैं दोस्तों, लक्ष्य कभी मत भूलो। एक व्यक्ति की कहानी है जो इंजीनियरिंग करने के लिए 3 साल पहले चंडीगढ़ आया था। मेरे पिताजी सरकारी नौकरी में थे, इसलिए मुझे हॉस्टल के खर्च के लिए ठीक ठाक पैसे भी देते थे। हॉस्टल में दोस्तों को पता था कितनी मौज मस्ती होती है। जब मैं नया नया हॉस्टल में आया तो खूब एंजॉय करता था। लाइफ एकदम मस्त थी, मेरी ना कोई टेंशन ना कोई रोक टोक। हॉस्टल में आए हुए मुझे 1 महीना भी नहीं हुआ था, मैंने सिगरेट और शराब पीना शुरू कर दिया था। हॉस्टल में ये सब आम होता है। जब मेरे साथ कई लड़के सिगरेट व शराब पीते थे, खासकर सीनियर लड़के तो बहुत मौज मस्ती करते थे, तो अपने हॉस्टल में कमरे में रोज पार्टी किया करते थे। मुझे भी धीरे धीरे ये सब अच्छा लगने लगा और फिर कॉलेज का 1 साल यूं ही मौज मस्ती में निकल गया। जब 1 साल बाद रिजल्ट आया तो नंबर बहुत कम आए थे, इसलिए पापा की बहुत डांट पड़ी। पापा ने खूब समझाया कि बेटा पढ़ाई पे ध्यान दो, आजकल कंपटीशन बहुत ज्यादा है। लेकिन उस वक्त ये सब बातें अच्छी नहीं लगी थी। मैंने पढ़ाई पर थोड़ा ध्यान देना शुरू किया, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता था। जैसे ही शाम होती थी, दोस्त हॉस्टल के कमरे में आ जाते थे और वो फिर पैक पे पैक लगाते थे। रात को हम पैक लगा के सो जाते थे, इसलिए सुबह जल्दी उठने में दिक्कत होती थी। जब मैंने सुबह 9 बजे से पहले उठता ही नहीं था और फिर हमेशा कॉलेज के लिए लेट हो जाता था। मुझे मेरे प्रोफेसर ने वार्निंग भी दी थी कि आप सुबह क्लास टाइम से आया करो, लेकिन मैं अपने धुन में रहता था। फिर एक दिन मैं और मेरे 3 दोस्त रात को अपने घर से हॉस्टल आ रहे थे। रेलवे स्टेशन से निकलते ही हमने ऑटो या रिक्शा ढूंढना शुरू कर दिया। रेलवे स्टेशन से हॉस्टल का रास्ता लगभग 10 किलोमीटर का था। रात के 12:30 बजे का टाइम था। हम किसी रिक्शा या टैक्सी वाले का इंतजार कर रहे थे, लेकिन रात बहुत हो चुकी थी, इसलिए दूर दूर तक ना कोई ऑटो वाला ना कोई रिक्शा वाला दिखाई दे रहा था। लगभग 45 मिनट के इंतजार के बाद एक ऑटो रिक्शा वाला आया और हम बिना कुछ सोचे उस पर चढ़ गए। जब हमने उससे किराया पूछा तो 400 रुपए बताया, जो कि बहुत ज्यादा था। बहुत ज्यादा मोल भाव करने के बाद 250 रुपए में माना। ऑटो में चलते चलते मैंने ऑटो भैया से पूछा, भाई इस वक्त ऑटो रिक्शा वाले क्यों नहीं हैं? स्टेशन पर तो उसने जवाब दिया कि सभी ऑटो वाले रात को 12 बजे के बाद सोने चले जाते हैं और फिर सुबह 6 बजे आते हैं। तो मैंने उस ऑटो ड्राइवर से पूछा, तो भैया आज आप इतनी रात को कैसे आए? उस ऑटो वाले ने, सर मैं अक्सर रात के 12 बजे स्टेशन पर आता हूं ताकि कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमा सकूं। उस ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने बताया कि उसका बेटा और उसकी स्कूल की फीस, अन्य जरूरतों के लिए पैसा जमा कर रहा हूं। मुझे बातों से वो ऑटो वाला पढ़ा लिखा लग रहा था, इसलिए मैंने पूछा, भैया आप कितना पढ़े लिखे हो? उस ऑटो वाले ने कहा, मैं इंजीनियरिंग कर रखा हूं।
ये सुनकर हम सभी दोस्त हैरान रह गए और मैंने पूछा भैया आप इंजीनियरिंग करके नौकरी क्यों नहीं की? कॉलेज के टाइम में सुबह जल्दी नहीं उठता था, पूरा दिन मौज मस्ती करता था, इसलिए इंजीनियरिंग में फेल हो गया। अगर उस वक्त मैं पढ़ाई कर लेता तो आज मुझे रात को जागकर पैसा कमाना नहीं पड़ता। उस ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने मायूसी भरी आवाज में कहा कि इसलिए हम सभी को अपना लक्ष्य कभी नहीं भूलना चाहिए। जिंदगी में मौज मस्ती तो होती रहती है हर समय, कभी भी मौज मस्ती कर सकते हो जिंदगी में, मगर ये जो पढ़ने और लिखने का टाइम होता है ना, ये जिंदगी में बार बार नहीं आता है मेरे दोस्त।